शिमला के सबसे बड़े अस्पताल इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज यानी आईजीएमसी में जारी तनाव अब एक गहरे संकट में बदल गया है। अस्पताल परिसर, जहां आमतौर पर मरीजों के इलाज की गहमागहमी होती है, वहां अब आक्रोश और विरोध की लहर दौड़ रही है। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी आरडीए ने अपनी मांगों को लेकर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। इस घोषणा ने न केवल अस्पताल प्रशासन बल्कि प्रदेश सरकार की भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों के इस गुस्से की सबसे बड़ी वजह डॉक्टर राघव की टर्मिनेशन यानी उनकी सेवा समाप्ति का आदेश है। आरडीए ने सरकार की इस कार्रवाई की कड़े शब्दों में आलोचना की है। डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन ने बिना किसी निष्पक्ष और पूर्ण जांच के डॉक्टर राघव को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, जो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। डॉक्टरों का तर्क है कि किसी भी प्रोफेशनल के खिलाफ कार्रवाई से पहले उसका पक्ष सुना जाना चाहिए था, लेकिन यहां नियमों को ताक पर रखकर सीधा फरमान सुना दिया गया। इस मामले की गूंज अब शिमला से निकलकर सिरमौर के पावटा साहिब तक जा पहुंची है। डॉक्टर राघव के समर्थन में उनकी माता और पावटा के विधायक ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पावटा में हुए जोरदार प्रदर्शन के दौरान सरकार से मांग की गई है कि डॉक्टर राघव की टर्मिनेशन को तुरंत रद्द कर उन्हें बहाल किया जाए। आरडीए भी इसी मांग पर अड़ी है और सरकार पर दबाव बनाने के लिए ही उन्होंने हड़ताल का रास्ता चुना है। खास बात यह है कि इस आंदोलन को अब प्रदेश की अन्य डॉक्टर एसोसिएशनों का भी पूरा समर्थन मिल रहा है। इसी बीच इस पूरे विवाद में एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिस मरीज और तीमारदार के साथ मारपीट की बात कही जा रही है, उसके खिलाफ एक पुरानी एफआईआर सामने आई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित होने का दावा करने वाला व्यक्ति करीब 6 महीने पुराने एक आपराधिक मामले में पहले से ही आरोपी है। इस जानकारी के सामने आने के बाद डॉक्टरों का पक्ष और मजबूत हुआ है। उनका कहना है कि जिस व्यक्ति का आपराधिक इतिहास रहा हो, उसके कहने पर एक डॉक्टर के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई करना बेहद संदेहास्पद है। इस विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल उन हजारों मरीजों का है जो दूर दूर से इलाज की उम्मीद लेकर आईजीएमसी पहुंचते हैं। इस अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के निर्णय के कारण ओपीडी सेवाएं और गंभीर ऑपरेशन पूरी तरह ठप हो सकते हैं। आईजीएमसी हिमाचल का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संस्थान है और इसकी सेवाएं रुकने का सीधा असर प्रदेश के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ेगा। अब गेंद सरकार के पाले में है। देखना यह होगा कि क्या बातचीत के जरिए डॉक्टर राघव की बहाली और डॉक्टरों की सुरक्षा का समाधान निकल पाता है, या फिर हिमाचल की स्वास्थ्य व्यवस्था आने वाले दिनों में और ज्यादा चरमरा जाएगी। डॉक्टर राघव को बहाल करो! डॉक्टर राघव को बहाल करो! क्या कहेंगे? देखिए, हिमाचल प्रदेश में मैंने पहले भी इस बात को लेकर के कहा है कि घटनाएं तो घटित होती है, लेकिन उन घटनाओं का संज्ञान लेने के बाद उस पर एक्शन क्या करना है, और जो भी एक्शन करना है वो सोच समझ कर करना चाहिए। बिना सोचे समझे कार्रवाई करना, बिना सोचे समझे फैसले लेना, जल्दबाजी करना, इन सारी चीजों को लेकर के मैं समझता हूं कि सरकार की फजीहत है, जिसके कारण खामियाजा इस प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ता है। आईजीएमसी शिमला में जो घटना हुई है, उस घटना की हम दोनों तरफ से निंदा करते हैं, और खास तौर से जो उस सारी चीज की जो एक इन्वेस्टिगेशन की गई, जो रिपोर्ट ली गई, उस रिपोर्ट में जो जल्दबाजी में फैसला लिया गया है, मैं समझता हूं कि फैसला जो लिया गया है वो काफी हार्श है। सस्पेंशन तक डॉक्टर की समझ में आता है। एक वार्निंग डॉक्टर को दे करके और उन सारी चीजों के लिए समाधान की आगे रास्ते में क्या रास्ते निकल सकते हैं, क्या तरीका निकल सकता है, उन सारी चीजों को लेकर के काम करने की जो जरूरत थी वो नहीं हो पाई। और खासतौर से दोनों पक्ष को अगर हम सुने, चाहे वो पेशेंट की बात है, चाहे वो डॉक्टर की बात है, गलत तो दोनों तरफ से हुआ है। इस बात को जो अगर हम तो अभी तक वीडियो को ही हम देख करके अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि
उस वीडियो में एक पार्ट जो बताया जा रहा है जो लोगों के सामने है, लेकिन बहुत सारी जो उससे पहले जो बहस हुई वो वीडियो का पार्ट नहीं हो पाया है। किसने शुरुआत की, इन सारी चीजों को लेकर के अब आपस में आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि डॉक्टर के खिलाफ जो एक्शन लिया गया है वो काफी हार्श है, और डॉक्टर भी ऑल इंडिया एग्जाम पास करके आते हैं, और जो उनका एसआरशिप चल रहा था, एसआरशिप का मतलब है कि 8 साल की उनकी पढ़ाई का और उनके कैरियर का विषय, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखने की जरूरत थी। सरकार को करना तो ये चाहिए कि इसके दोनों पक्ष को ध्यान में रख करके जो है रास्ता निकालना चाहिए, और रास्ता निकाल करके इसका समाधान यही है कि आपस में बैठ करके भी निकल सकता है। बहस होती है और ऐसी सिचुएशंस कई बार मोमेंटरी रिएक्शन के कारण हो भी जाती हैं। ऐसी सूरत में क्या ये संभव है कि दोनों पक्ष के साथ बातचीत करके कोई बीच का रास्ता ऐसा निकाल करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो जरूरत है, खासतौर से मैं जो महसूस करता हूं हिमाचल प्रदेश में, जो ऐसी घटनाएं जो रोज घटित हो रही हैं, कहीं ना कहीं घटित हो रही हैं, इनको रोकने के लिए आने वाले समय में कदम क्या उठाए जा सकते हैं। आईजीएमसी में जो भी घटना पिछले दिनों घटित हुई वो समाज को झकझोर देने वाली घटना है। मेरा तो प्रदेश सरकार से एक आग्रह है, क्योंकि डॉक्टर्स का और पेशेंट का दोली जामन का साथ होता है। डॉक्टर्स पेशेंट के लिए है, हॉस्पिटल पेशेंट के लिए है, परंतु जो इतनी जल्दी कार्रवाई की, एक तरफा कार्रवाई की गई है और 24 घंटे के अंदर अंदर सरकार ने बहुत सख्त कार्रवाई डॉक्टर के खिलाफ की है। मेरा तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और कार्रवाई दोनों तरफ होनी चाहिए। डॉक्टर विपरीत परिस्थितियों में काम करते हैं, उनके दिमाग के ऊपर भी स्ट्रेस होता है, पेशेंट भी अपना इलाज करवाने आता है। इसकी तहकीकात तक सरकार को जाना चाहिए था, और बहुत सी यानी कि एकदम इतनी बड़ी सख्त कार्रवाई करना ये आज के समय में अनुचित नहीं है। इसलिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और आदरणीय जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं, जो डॉक्टर साहब को टर्मिनेट किया गया है उनकी बहाली तुरंत होनी चाहिए और इंक्वायरी दोबारा होनी चाहिए। 24 घंटे के अंदर इतनी जल्दी कोई इंक्वायरी हो नहीं सकती लंबा प्रोसेस में, क्योंकि वीडियो में क्या आता है, वीडियो किसी व्यक्ति ने ली, वो जो है वीडियो वायरल हो जाती है, परंतु वास्तविकता क्या है, बात कहां से शुरू हुई, किन परिस्थितियों में शुरू हुई। और जब सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए, सरकारी कैमरे होने चाहिए थे लगे हुए, उन कैमरों से इंक्वायरी होती, उन कैमरों से असलियत का पता चलता, कहां पर वारदात हुई, कहां पर, उस चीज पे मैं जाना नहीं चाहता। मैं तो आज आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि पहले तो डॉक्टर को तुरंत बहाल किया जाए, दोबारा इंक्वायरी की जाए और आपसी सामंजस्य से इस बात का फैसला करने की आज की तारीख में आवश्यकता है। क्यों ये मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से पुनः निवेदन करना चाहता हूं, तुरंत उनकी बहाली हो और दोबारा इंक्वायरी करें और जो है इस डॉक्टर को इंसाफ मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जांच रिपोर्ट के बाद ही उन्हें बर्खास्त किया है, क्या जांच रिपोर्ट में कोई कोताही बरती गई? देखिए, 24 घंटे के अंदर इतनी बड़ी जांच नहीं हो सकती। बहुत से तथ्य हैं, जो जांच रिपोर्ट आई उसमें तो दोनों तरफ का दोनों उसको जो है दोषी ठहराया गया है। इसलिए ये जो निर्णय हुआ है ये बहुत जल्दबाजी का निर्णय है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय जी से कह रहा हूं, आप प्रदेश के मुखिया हैं,
सबको इंसाफ मिलना चाहिए आपके मुख से। आपके इसलिए पार्टी के बलबीर वर्मा जी चौपाल से पीड़ित के पक्ष में है। देखिए, ये अलग विषय है, पीड़ित के पक्ष में कौन है कौन नहीं है। अब ये जिसको जो तथ्य बताया जाएगा उसी हिसाब से वो काम करेगा। उसके बारे में ज्यादा नहीं चाहना चाहता। मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय सीधी सी बात करना चाहता हूँ। सब लोगों की मांग है, पोंटा विधानसभा क्षेत्र के पोंटा क्षेत्र के लोगों की मांग है। उस डॉक्टर के चरित्र के बारे में हमारे यहाँ के सारे लोग जानते हैं। इसलिए तुरंत उस पर इंक्वायरी करिए, उसको बहाल करिए और उसको इंसाफ मिलना चाहिए।